हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों 21 तक फर्स्ट वीडियो में हो चुका है और ये 22 से ये सेकंड वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 22 दिया हुआ है। तो 4 घंटियां 5, 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां 5 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? दोस्तों जब पहली बार बजेगा, अब यहाँ पे पहले 5 दिया है और 15 दिया है, इसके बाद 20 दिया हुआ है और यहाँ पे 30 दिया हुआ है। इसका दोस्तों एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा तो यहाँ पे ये भाग विधि से निकालते हैं। तो भाग विधि से निकालेंगे दोस्तों, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, है ना। 2 से 3 नहीं ना डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 होगा और 2 3 जा 6। इसके बाद दोस्तों 3 से हो जाएगा और इसके बाद लास्ट में यहाँ पे जो है 1 2 से हो जाएगा, है ना। लास्ट में 2 से हो जाएगा। चलते यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, लास्ट में सब में 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम आएगा तो 5 × 2 × 3 × 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60। इसका मतलब दोस्तों जब पहली बार बज चुकी है तो हम बजने के बाद फिर इसके बाद 60 मिनट के बाद, है ना, 60 मिनट में बजेगी। तो एक बार बज चुकी, अब हर 60 मिनट में ये घड़ियां बजेगी, जो 5 15 और 20 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं 4 घंटियां। तो सभी घंटियां 5 घंटे में। दोस्तों जो 5 घंटे की बात करता है, यदि इसको मिनट में बात करें तो 5 घंटे यदि मिनट में बात करें दोस्तों 6 5 जा 30, ये 300 मिनट हो गए। अब यहाँ पे 60 मिनट में एक बार बजती है। अभी हम लोग जब पहली बार बज चुकी है तो उसे अभी नहीं काउंट किए हैं, तो 60 मिनट पे तो 65 जा यहाँ पे 30 होता है ना। 65 जा 30 तो 5 बार बज चुकी है ना, 5 बार बजा। इसके बाद जब पहली बार बज चुकी है, एक बार पहली बार बजा था, इसके बाद 5 बार ये फिर बजा। दोस्तों इसको ऐड करेंगे कि टोटल 6 बार बचेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 दिया हुआ, 4 घंटियां 3 6 9 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो दोस्तों सभी घंटियां 4 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी? तो इसका दोस्तों एलसीएम लेंगे 3 6 9 और 12 का। दोस्तों एक बार देखिए शॉर्ट ट्रिक में कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम अभी देखते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, इसको हमने 3 से लिख लिया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा यहाँ पे 12 हुआ दोस्तों। अब ये 2 यहाँ पे 4 में समाहित है, तो इसको 2 को खत्म कर दो, बचा यहाँ पे 3 और 4 बचा, और 3 और 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 4। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 4 3 जा 12, 12 3 जा यहाँ पे हो जाएगा 48, है ना। 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 3 जा 36 होगा, है ना। 12 3 जा यहाँ पे दोस्तों 36 आएगा, ये 36 आ गया है। तो दोस्तों जो 36 यहाँ पे आ गया है दोस्तों 36, ये हम 36 से लिख लीजिए, तो ये 36 हो गया है, 36। हाँ दोस्तों यहाँ पे 36 आ गया है। ये लास्ट में लिख नहीं जा रहा है, इसको हम 36 यहाँ पे लिखे दे रहा है। ये दोस्तों इसका 36 आ गया है एलसीएम, ये 36 आ गया है। इसका मतलब हर 36 मिनट में एक बार बजेगी। टोटल 4 घंटे में बात किया है, तो 4 घंटे में यदि 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट पे करेंगे, तो 6 4 जाए यहाँ पे हो जाएगा 24, 240 मिनट। इसका मतलब 240 मिनट में कितनी बार बचती है? एक बार बच चुकी, पहले यहाँ 36 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाता है। 36 से जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 36 से डिवाइड करने पे आएगा 6 आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करते तो 12 2 जा यहाँ पे 22 होता है, 12 3 जा यहाँ पे आया है, 12 3 आया है ना। अब ये 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आएगा 6। इसका मतलब दोस्तों ये 6 बार तो ये हो गया है 6, और 1 जब पहली बार बजी थी, बजने के बाद तो सभी साथ दूसरी बार मिलेंगी। इसके मतलब है कि 1 ऐड कर देंगे, 6 + 1 7। दोस्तों ये 7 टाइम्स मतलब 7 बार ये दोबारा क्या है 4 घंटे में एक साथ बजेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
32 दिया है, 50, 20 और 88 का लासा पूछा हुआ है। एलसीएम निकालना है यहाँ पे। 32 है और यहाँ पे 50 दिया हुआ, इसके बाद 20 और 88 दिया हुआ, इतना दिया है। अब इसे दोस्तों फैक्टर मेथड से, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर मेथड से ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम फैक्टर मेथड से करेंगे दोस्तों। तो हम नीचे लिखे दे रहे हैं यहाँ पे लिखे ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 32 है। यदि 32 का फैक्टर बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 की पावर 5 लिख सकते हैं जब फैक्टर बनाएंगे, है ना। फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 5 हो जाएगा। इसके बाद दिया है 50 दिया है ना, यहाँ पे 50 दिया है, तो 50 यहाँ पे हमने लिख दिया। 50 का फैक्टर करेंगे तो 25 2 जा 50 होता है, तो 2 इंटू 5 की स्क्वायर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है 50 बार 20 दिया है दोस्तों, 20 दिया, इसके बाद 88 दिया, तो 20 हमने ले लिया है। 20 का फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 5 जो 20, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा। और 88 दिया हुआ है, तो 88 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 11, क्योंकि 11 8 जा 88 होता है और 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम पहले देखते हैं, जो सबसे बड़ी सेम नंबर है, जो बड़ी घात होगी वो एलसीएम होगी। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो 2 की पावर 5। अब यदि 2 की पावर 5 से ज्यादा होगी जब सेकंड लाइन में चलेंगे, तो फर्स्ट में यहाँ 2 की पावर 5 हमने लिख लिया बड़ी घात। अब 2 में देखेंगे सबसे बड़ी घात कौन सी, पहले ये 2 की पावर लिख लिए। अब और कौन सा नंबर आया, 5 आया, तो 5 में देखेंगे दोस्तों सबसे बड़ी घात किसकी है, यहाँ पे ये 5 की पावर 2 है ना। इसके बाद कौन सा नंबर यूज हुआ है ना, यहाँ पे। अब इसके बाद नंबर कौन सा यूज हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 3 नहीं है ना, यहाँ पे फिर आया गया है 11 आया है दोस्तों। यहाँ पे क्या आया है, 11 आया है ना दोस्तों, यहाँ पे 11 आया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। हाँ 11 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 और 11 दोस्तों। तो जो ये ऑप्शन में कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये 2 की पावर 5 और 3 यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 हमने नंबरिंग के बजाय ये नंबर लिखा हुआ, तो 24 इसको हमने काट करके यहाँ नंबरिंग कर दिया दोस्तों। तो अब 24 नहीं लेंगे, तो 24 वहां पे नहीं हो। 24 यहाँ पे 32 है, 50 है, 20 है और 88 है, ये 4 नंबर से है ना। 4 नंबर से हम निकाले, यहाँ पे 32 50 20 और यहाँ पे 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है 11, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसका एलसीएम जो आएगा ये ए ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना, तो इनका मासा होगा। अब मासा में देखते हैं दोस्तों, सभी यदि ए और बी सी तीनों में जिसकी घात सबसे छोटी होगी, मतलब तीनों में तो कॉमन होना चाहिए, लेकिन जिसकी घात सबसे छोटी होगी वही उसका एचसीएफ होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ बात करें, अब यहाँ पे 2 पहले लेते हैं। 2 की पावर 506 है, यहाँ पे 2 की पावर 150 है, 2 की पावर 510 है दोस्तों। जो छोटी घात होगी तो 500, मतलब 2 की पावर 150 लिए इंटू। इसके बाद देखते हैं क्या है दोस्तों, 3 आया है, हम 3 लेते हैं। 3 की पावर 703 है यहाँ पे दोस्तों। ये बी वाले में 3 नहीं, तो 3 अब लेंगे ही नहीं। सी वाले में हो या ना हो, तीनों में मैच करना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे 7 की पावर 205 है, यहाँ 7 की पावर 309 है, और यहाँ पे 7 की पावर 390, मतलब यहाँ पे 390 है दोस्तों। अब 7 में जिसकी पावर कम होगी वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 की पावर जो दिया हुआ 205 दिया हुआ, 700 205 दिया हुआ दोस्तों। इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा 2 की पावर 150 गुणे 7 की पावर 205। तो ये जो डी ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, तो z इज इक्वल टू इतना, तो एक्स वाई जेड का महत्तम समापवर्तक दोस्तों, महत्तम समापवर्तक पूछा, एशिया पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो दिया है 2 दिया है दोस्तों, है ना। अब 2 है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 ले लिया। इसके बाद 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया दोस्तों, है ना, हो गया 2। बचा क्या, 3 बचा है, एक 3 ये है, एक 3 दोस्तों। यहाँ पे तो सारे नंबर मैच कर रहे हैं। ये कहीं से क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ये 26 नंबर हम छोड़े दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दिया। अब ये एचसीएफ की बात करेगा दोस्तों, तो टोटल तीनों में वही दिया, एक्स की वैल्यू भी सेम दिया है, वाई की वैल्यू भी सेम दिया है और जेड की वैल्यू भी सेम दिया है।
तीनों का सेम दिया है, तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, अब इसे हटा देंगे, है ना। अब एचसीएफ की बात करेंगे तो यही सीधे सीधे लिखा रहेगा दोस्तों यहाँ पे, 2 × हो जाएगा। इसको सॉल्व करते क्योंकि ऑप्शन तो मिलेगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन तो मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि एचसीएफ पूछा है दोस्तों तीनों में, तो यही तो रहेगा एचसीएफ। 2 × 3 × 5 × 7, 2 × 3 × 5 × 7, 2 × 3 × 5 × 7, तो यहाँ पे 3 आएगा, इसके बाद आया 5 आ गया, इसके बाद 7 आ गया। अब इसे कह रहे 2 3 5 7 है, 2 3 जा 6, 6 5 जा यहाँ पे हो जाएगा 30, और 37 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये 30 × 7 है, लेकिन यहाँ पे 7 की पावर कुछ दिया हुआ है, 7 की पावर, अगर यहाँ पे ये पावर ना लगा होता दोस्तों तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता दोस्तों। छोड़ते इस क्वेश्चन को, छोड़ते थोड़ा सा क्वेश्चन में ही मिस प्रिंट है कहीं ना कहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि इतना इज इक्वल टू इतना, जहां पी क्यू आर एक आभास संख्या है, तो 2p + q - r का मान पूछा हुआ है ना, इसका मान पूछा हुआ, तो जब इसका मान निकालेंगे दोस्तों तो इसका फैक्टर बनाएंगे। 5 लिखा है, 2 लिखा है, फिर 2 लिखा है, 7 लिखा है, फिर 2 लिखा है, इज इक्वल टू p² आया इंटू q² आया, क्यूब आया, इंटू r की पावर 4 आ गया, r की पावर 4, p² इंटू क्यू की पावर 3 इंटू r की पावर 4, जहां p q r एक अभाज्य संख्या है तो 2p + q - r का मान पूछा हुआ। इसका फैक्टर बनाएंगे दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टर बनाने पे, फैक्टर इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 5 की पावर 2, 5 2 2 7 2, इसका जब फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाता है 11 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इतना इसको ही लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखा जाए तो p की वैल्यू ये हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया। अब p q r हो गया, अब p की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो p की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2p + q - r, इतना है 2p, 2 × p, 2 और p की वैल्यू यहाँ पे 11 दिया हुआ है, प्लस q की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3 दिया है, तो q की वैल्यू यहाँ पे 3 रखिए, माइनस r की वैल्यू जो दिया हुआ है 2 दिया है, r की वैल्यू, तो 11 2 जाए यहाँ पे होगा 22, 22 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 25, 25 से जब 2 माइनस करेंगे 25 - 2 तो ये हो जाएगा 23 दोस्तों, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बोले आभास संख्या है ना, और आभास संख्या में ले लिए यहाँ पे 11 3 और 2, और केवल आभास संख्या, यहाँ पे पावर नहीं देखना, जो आभास संख्या आई हुई है इसे ही इसकी वैल्यू पुट करके हमें सोल्यूशन निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 दिया हुआ, तो 28 दोस्तों यहाँ पे दिया, संख्या 4, 5 और 6 से विभाजित 225 और 550 के बीच कितनी संख्या है, कितनी संख्या है पूछा, जो 4, 5 और 6 से विभाजित होती है। दोस्तों जब 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे 60 आएगा, इसका 4, 5 और 6 का जो एलसीएम आएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा दोस्तों, ये एलसीएम आएगा 60 होगा, 4, 5 और 6 का एलसीएम जो होगा वो 60 हो जाएगा, आया 60, यहाँ पे 60 आने के बाद बोला है 25 और 550 के बीच कितनी संख्या है। पहले 60 से ले जाते हैं 25 तक, तो मल्टीप्लाई करें, यदि मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा 6 4 जा 24, इसका मतलब 240 होता है, तो पहली संख्या क्या होगी 240, 240 आया, और जाना कहाँ तक है दोस्तों, यहाँ पे 550 तक जाना, यदि इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 जा यहाँ पे 640 होता है ना, 6 9 जा 540 होता है, क्योंकि 6 9 जा 54 होता है, तो 540 हो जाएगा, 9 टाइम जब ले जाएंगे, 9 टाइम्स ले जाएंगे तो 540 हो जाएगा, लास्ट ये हो गया है ना, लास्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या, क्योंकि 6 4 जाया है तो 4 ये हो गया और 9 जा ये हो गया, इसका मतलब जब दोनों की बात करें यहाँ पे है ना, एक हो गया ये हो गया एक, दूसरा यहाँ पे इसके बीच में आ गया है 300 हो जाएगा, इसके बीच में 360, फिर ये हो जाएगा 420 है ना, 420 होगा दोस्तों, 420 के बाद आएगा 480 आएगा, है ना, 480 के बाद आएगा 540, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्याएं आएंगी इनके बीच में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
संख्या 15, तथा 10 से विभाज्य 100 से छोटी संख्याएं कितनी है दोस्तों। यहाँ पे जो 15 लिखा हुआ है इसको हम 12 किए दे रहे हैं। एक दोस्तों ये 12 दिया हुआ, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, रात में टाइप कर रहे थे, है ना। तो 12 इंटू 15 इंटू 10 से विभाज्य संख्या, बोला 1000 से कितनी संख्याएं जो है, कितनी संख्याएं हैं जो 1000 से छोटी, कितनी संख्या है जो इतने से विभाज्य हो जाएगी। यदि इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 15 और 12, 12 दिया है और 15 और यहाँ पे 10 दिया, इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 60, एलसीएम 60 है दोस्तों। अब 60 से यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 में डिवाइड करें, क्योंकि 16 में यहाँ पे 16 10 जा 600 होता है, इसके बाद यहाँ पे और 6 जा यहाँ पे 36, इसका मतलब 360 हो जाएगा। तो ये आएगा यहाँ पे, डिवाइड करें, डिवाइड कर लेते, टोटल 16 टाइम्स जाएगा, 16 बार जाएगा। ये देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 60 से, तो 16 1 जा 16, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 आया है यहाँ पे, 60 आया, इसके बाद फिर माइनस करेंगे 40 आया, फिर जीरो लिए, है ना। फिर 6 जाए यहाँ पे हो जाएगा 36, इसका मतलब 6 टाइम्स जाएगा 300, यहाँ पे हो जाएगा 6, है ना, 360 हो जाएगा। माइनस करेंगे क्योंकि टोटल यहाँ पे 16 टाइम्स जाएगा, 16 बार होगी, जो 1000 से छोटी कितनी संख्या है, 16 संख्या है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 20, 15, 18 से विभाजित हो, 10, 20, 15, 18 से विभाजित हो दोस्तों। जब इसका एलसीएम लेंगे, इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम हो जाएगा 180 आएगा, क्योंकि 10 से भी डिवाइड होगा, 12 से होगा, 15 से होगा और 18 से, एलसीएम यहाँ पे 180 आया। बोला यहाँ पे, है ना, से विभाजित हो जाती है वह छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा इतने से विभाजित हो, इतने से विभाजित होनी चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या में दिख रही, ये 2500 है और 1600 है, 900 है और 3600 है। देखिए छोटी संख्या पूछा हुआ है और 18 से डिवाइड भी होना चाहिए। अगर 18 से डिवाइड की बात करें तो जरा यहाँ पे 16 तो होगा नहीं, क्योंकि 18 से डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ पे 2500 भी नहीं होगा। देखते हैं 900, यदि 9 से डिवाइड करें दोस्तों, डिवाइड हो जाए क्या, यदि 9 से डिवाइड करते हैं तो 900 यहाँ पे दोस्तों डिवाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिवाइड करते हैं, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कटा, 18 5 जब यहाँ पे होता है 90 होता है, तो दोस्तों ये डिवाइड हो जाएगा। तो जो छोटी संख्या होगी यहाँ पे 900 हो जाएगा, 900 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, यही बोला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संख्या 15, 20 तथा 25 से विभाज्य सबसे छोटी वर्ग संख्या है, विभाज्य सबसे छोटी वर्ग संख्या पूछा हुआ, तो दोस्तों इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 15 और 20, 25। जब इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ये एलसीएम में आएगा 300, ये 300 एलसीएम आ गया। अब बोला है पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी पूछा है, 36 से तो बड़ी हो जाएगी दोस्तों, ना 4900 होगा ना ये 5000 होगा, ये तो 2500 भी नहीं होगा। अब दोस्तों 3600 बड़ी, एक बार पहले 900 को डिवाइड करते हैं, 900 को डिवाइड करेंगे 300 से 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये 30 का स्क्वायर है 900, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो डी ऑप्शन दिया है इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। माना कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। x के अंकों का योग निकालना होगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 8 दिया है और 12 दिया है, 20 दिया है और 28 दोस्तों इतना दिया हुआ है। यदि इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पे जो आएगा, जो एलसीएम आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आएगा 840 हो जाएगा। एक बार भाग करके चाहे चेक कर लीजिएगा, 840 होगा। बोला है प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे दोस्तों, जो एलसीएम लेने के बाद इसमें 5 बचा है, अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा। 12 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये 5 रिमाइंडर बचेगा इसका, ये तो डिवाइड हो जाएगा। 20 से भी डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 5 ये बच जाएगा, और 28 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 5 बच जाएगा। तभी प्रत्येक दशा में 5 शेष रहेगा, जितना कहेगा उसको ऐड कर देंगे दोस्तों, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 845 आएगा, ये 845 है ना। तो यहाँ पे x के अंकों का योग पूछा हुआ, तो यहाँ पे ऐड करें x प्लस 4 प्लस 5 ऐड करो, 8 4 12 5 17 दोस्तों, आया 17, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 6 अंकों की बड़ी संख्या विभाज्य जो है ना, इनके गुणनखंडों की संख्या निकालना हुआ। 6 अंकों की गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, यदि लिखेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा, ये हमने लिख दिया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख दिए। यदि इसका फैक्टर बनाएंगे दोस्तों, तो फैक्टर बनाने पे इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 37। दोस्तों इसका फैक्टर ये आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, अभाज्य गुणनखंड पूछा हुआ है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा हुआ है। तो अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना है? 3 यहाँ पे दिया हुआ, एक ये 4 है ना, एक ये 5 और एक ये 6 हो जाएगा दोस्तों, है ना। एक यहाँ पे कितना होगा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होगी, जो पावर होगी, सबको केवल ऐड कर दिया जाता है। तो 3 प्लस 3 की पावर जो हो दिया 1 प्लस यहाँ 11 की पावर 1 हो जाएगा और 30 की पावर 1 हो जाएगा, 37 की पावर 1। दोस्तों इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। दोस्तों कहीं से मिस्टेक हो रहा है क्या? ये बोला है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, बोला बड़ी संख्या की भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है। दोस्तों इतना है, इसको अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आएगा दोस्तों, ये 4 हो गई दोस्तों। कितनी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा हुआ है ना दोस्तों, तो यहाँ पे पावर नहीं ना ऐड करेंगे इसमें। इसको पावर क्यों ऐड करेंगे? पावर तो यहाँ से ऐड करना ही नहीं है हमको, पावर हमें ऐड नहीं करना है ना। यहाँ पे पूछा हुआ है पावर ऐड, पावर क्यों ऐड करेंगे? तो देखो, एक संख्या 3 हो गई, एक 7 हो गई, एक 12 हो गई, एक 11 हो गई, एक 13 हो गई, एक 36 37 हो गई। तो टोटल कितने दोस्तों? 5 है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जो, हाँ, बोला यदि पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12 तथा पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 का महत्तम समापवर्तक है, तब p माइनस ए है, तब a का मान होगा। दोस्तों इसका फैक्टर बनाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12, इसका फैक्टर जब बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं 6p, फैक्टर बनाने पे माइनस 2p प्लस 12। दोस्तों जब इसमें से p कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 6, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो p माइनस 6 हो जाएगा। अब p माइनस 6 दोनों से कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं p माइनस 6, नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा p माइनस 2 हो जाएगा, है ना। अब चलते यहाँ पे p माइनस 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट उसमें पी स्क्वायर एक दिया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12। अब इसमें से हम निकालेंगे तो पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 6p माइनस 2p माइनस 12 हो जाएगा, है ना, होगा। अब यहाँ पे p कॉमन लिए तो p प्लस 6 हो गया है, माइनस 2 कॉमन लिए तो p प्लस 6 हो गया है। दोस्तों p प्लस 6 कॉमन है दोनों में, तो p प्लस 6 लिखे, इसके बाद p माइनस 2 लिखे। दोस्तों दोनों में p माइनस 2, p माइनस 2 कॉमन है तो p माइनस a, और यहाँ पे जो 2 a की वैल्यू पूछा हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी क्योंकि p माइनस 2 दिया हुआ, p माइनस 2, तो p और a यहाँ पे क्या वैल्यू, क्योंकि दोनों में वही कॉमन है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। a बराबर जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दो आभाज्य संख्याओं x y, x इज ग्रेटर देन y का लघुत्तम समापर्त 161 है, तो 3y माइनस एक्स का वैल्यू पूछा हुआ है ना। चलो आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या को जो एचसीएफ होता है, आभाज्य जो संख्याएं होती है इसका जो एचसीएफ होगा आभाज्य संख्या का 1 होगा दोस्तों, क्योंकि और कुछ कॉमन होगा नहीं, ओनली 1 कॉमन होगा दोनों में से फैक्टर जब बनाएंगे। तो अब यहाँ पे इसको फैक्टर बोल रहा है, लघुत्तम समापर्त 161 है तो वैल्यू पूछा हुआ, और यहाँ पे बोला x इज ग्रेटर देन y, जो x की वैल्यू आएगी वो y से क्या होगी, बड़ी होगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अगर हम माने पहली संख्या x है दूसरी संख्या y मान ली, है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ 161 इंटू एचसीएफ यहाँ पे दोस्तों 1 मान ली,
मान लिया दोनों में 1 हमने मान लिया क्योंकि HCF 1 मान है। अब इसको फैक्टर बनाएंगे तो x इंटू जो y आएगा तो 161 आया। यदि फैक्टर बनाएंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा 23 और एक आएगा 7 और उसने बोला है x की वैल्यू y से बड़ी हो, तो केवल दो ही फैक्टर बनाएंगे, एक 23 हो जाएगा और दूसरा जो होगा दोस्तों दूसरा 7 हो जाएगा। एक 23 होगा और दूसरा यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये 23 आया दोस्तों। अब x की वैल्यू यहाँ पे हम मान लिया 23 दिया हुआ है और y की वैल्यू जो दिया है वो 7 दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, 7y माइनस एक्स का मान पूछा हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 7 माइनस एक्स की वैल्यू 23 है, तो 7 3 जा 21 माइनस 23। जब 21 से 23 माइनस करेंगे दोस्तों तो ये आएगा -2 और -2 यहाँ पे ऑप्शन में ए ऑप्शन दिया हुआ, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड तथा 120 सेकेंड के बाद लाल सिग्नल देती है। यदि सभी लाइट एक साथ चालू की जाए तो कितनी देर बाद सभी लाइट लाल सिग्नल देगी, मतलब एक बार चालू होने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा तो कितनी देर बाद ये लाल सिग्नल देगी, ये कह रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालें इसका, किसका लिखे 30 लिखे दोस्तों और इसके बाद यहाँ पे लिखे 45, इसके बाद लिखे 60 लिख दिए दोस्तों, है ना, और फिर 120 दिया हुआ है ना, इतना दिया हुआ। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, ये एलसीएम निकालेंगे डिवाइड करेंगे दोस्तों, पहले 15 से डिवाइड करें क्योंकि 15 से डिवाइड हो जाएगा। 15 2 जा 30 होगा, 15 3 जा 15 4 होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 8 आया। इसके बाद 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 3 आया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 3 आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 आया, 2 1 जा 2, फिर 3 आ गया, 3 1 जा 3, है ना। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यही हो जाएगा इसका, क्योंकि इतने सेकेंड बाद बचेगी तो 15 सेकेंड दिया है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दोस्तों, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 360 आएगा, क्योंकि 15 दूनी 30, 30 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा और 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 को तो 120 हो जाएगा, 120 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 360 हो जाएगा दोस्तों। 300 से 360 सेकेंड के बाद ये सारी घंटियां दोबारा बजेंगी, तो मतलब लाल सिग्नल दोबारा आएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग ना तो शेयर करते हैं ना ही लाइक करते हैं, देखते हैं और देखने के बाद छोड़ देते हैं दोस्तों, पता है कितनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए मैं। तो दोस्तों यदि पसंद आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।